Hello students. So here we are starting our new chapter in the computer, which is the introduction to computers. So computers are a multi-purpose machines that can be used to solve variety of problem in a different fields. तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि मल्टीपर्पस है, यानी कि अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल की जा सकती है और उसे हम हमारे बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अलग अलग फील्ड्स में, यानी कि स्कूल में हो या बिजनेसेस में हो या कहीं पे शॉप में हो, बहुत सारी जगह पर। कंप्यूटर्स हैव चेंज द वे वी लिव, वर्क एंड कम्युनिकेट। कंप्यूटर्स हमारी लाइफ में आने की वजह से हम जिस तरह हमारी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं और जिस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि एक जन से या दूसरे जनों से हम जो जिस तरह बातें करते हैं, हमारा वो सारा स्टाइल या हमारी वो सारी जो आदतें हैं वो बहुत सारी चेंज हो गई हैं कंप्यूटर्स के आने की वजह से। कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट, एजुकेशन, रिसर्च एज वेल एज एंटरटेनमेंट सेक्टर्स। कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे बहुत सारे फील्ड्स में होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में हो, गवर्नमेंट ऑफिस में हो, एजुकेशन फील्ड में हो, या तो रिसर्च यानी कि बहुत सारे डिस्कवरीज करने की फील्ड में हो, वहाँ पर भी, और एज वेल एज इंटरटेनमेंट सेक्टर, यानी कि बहुत सारे जो हमारे मूवीज़ बनती है उनमें भी बहुत सारे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़ इन अ गिवन एरिया टू अ स्पेक्टिकुलर टास्क, कंप्यूटर्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। दिस इज़ वाई अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ मल्टीपर्पज़ मशीन। और हमारे रूटीन बिजनेस हो, यानी कि रोज़मर्रा का काम हो, या फिर एक कोई भी स्पेक्टिकुलर टास्क हो, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर काम हम उसके ऊपर कर रहे हैं, या कोई अच्छी बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, या तो बहुत बड़ा कोई हमारा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हर जगह हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, या तो उसकी वजह से हम हमारा काम या तो हमारा टास्क या तो प्रोजेक्ट आसानी से कर पाते हैं, और इसी वजह से इस हमारे कंप्यूटर को मल्टीपर्पज़ मशीन कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ अ टिपिकल कंप्यूटर। तो एक जो भी कंप्यूटर होता है वो काम किस तरह करता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो जस्ट एज अ कैलकुलेटर कैलकुलेट्स, अ ड्राइवर ड्राइव्स, अ पेंटर पेंट्स एंड अ कंप्यूटर कंप्यूट्स। अब जिस तरह एक कैलकुलेटर हमें कुछ भी या तो कोई भी नंबर्स, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसे कैलकुलेट करके दे देता है। एक ड्राइवर जो जिस तरह अपनी गाड़ी चलाता है, एक पेंटर जिस तरह पेंट करता है, वैसे ही जो हमारा कंप्यूटर है वो कंप्यूट करता है। द कंप्यूटिंग हियर इज़ नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली मैथमेटिकल कंप्यूटिंग बट टू अ वैरायटी ऑफ लॉजिक बेस्ड टास्क। अब यहाँ पर कंप्यूटिंग का मतलब सिर्फ मैथमेटिकल कंप्यूटिंग, यानी कि सिर्फ नंबर को प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करके दे देना ही नहीं कहलाता, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे लॉजिक बेस्ड टास्क, यानी कि बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों के हमारे जितने भी बड़े कितने भी कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स हो उसको भी वो सॉल्व करके हमें दे सकता है। वन ओनली नीड टू सिस्टमेटिकली डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप क्लियर गाइडलाइंस फॉर द टास्क टू बी सॉल्व। सिर्फ आपको जब हमें कोई हमारा बड़ा प्रॉब्लम उससे कंप्यूटर से सॉल्व करवाना है, तो हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि हमें उससे सिर्फ हमें स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन देनी है, यानी कि जिस तरह हमारा जो भी सवाल है उसे हमें इस तरह उसके ऊपर रखना है कि वो सिर्फ कंप्यूटर उसे समझ जाए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमें उसको सॉल्व करवाना है। दिस गाइडलाइंस जनरली रिटन इन अ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज आर कॉल्ड एल्गोरिदम्स। और वो जो हम जो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस उस कंप्यूटर को देंगे या तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट करेंगे, वो सिर्फ सिंपल लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ही हमें लिखनी है, और जिसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। Computer once given proper set of instructions can perform operation like generating bill, reserving tickets, printing mark sheets and printing business reports और communicating messages। और एक बार जब हम कंप्यूटर को एक प्रॉपर कमांड दे दें या तो प्रॉपर गाइडलाइन दे दें, तो वो आसानी से कुछ काम कर सकता है, जैसे कि जनरेटिंग बिल्स, यानी कि आप जैसे कि जब फीस भरते हैं तब गीता मैडम सिर्फ 2-3 स्टेप्स लिखती हैं या तो 2-3 वर्ड्स लिखती हैं और आसानी से
जैसा बिल बाहर आ जाता है या तो रिसिप्ट बाहर आ जाती है, उस तरह वो बिल भी जनरेट कर सकता है। फिर रिजर्विंग टिकट्स, यानी कि आपने जैसे रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, सिर्फ नाम एंटर वेंटर करने से पूरा हमारा टिकट पूरा जनरेट हो जाता है। वैसे ही फिर प्रिंटिंग मार्कशीट, जैसे कि आपको रिपोर्ट्स कार्ड दिए जाते हैं, तो वो सारे रिपोर्ट्स कार्ड भी कंप्यूटर के द्वारा ही प्रिंट किए जाते हैं। और बहुत सारे बिजनेस रिपोर्ट या तो कम्युनिकेटिंग मैसेजेस, यानी कि जो भी अपन व्हाट्सएप द्वारा या तो फेसबुक मैसेंजर, जितनी भी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल या तो कंप्यूटर का ब्रेन का दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर कैन ऑल्सो डील विथ ऑडियो, वीडियो, ग्राफ्स एंड एनिमेशंस बिसाइड टेक्स्ट एंड नंबर्स। कंप्यूटर है वो बहुत सारे ऑडियोज़ यानी कि आवाज़ों के साथ भी काम कर सकता है, वीडियोज़ में भी काम कर सकता है, और ग्राफ या तो एनिमेशंस, यहाँ पर हम हमारे नंबर्स या तो जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं उनको हम दौड़ा सकते हैं, सुला सकते हैं, भगा सकते हैं, वो सारे एनिमेशंस हम इस कंप्यूटर के द्वारा ही कर सकते हैं। वंस द कंप्यूटर इज़ गिवन डेटा एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, it then perform computation and generate result or perform an action as an output। जब एक बार हमने डेटा दे दिया या तो हमने जो भी सारी चीज़ें इनपुट कर दी, एक प्रॉपर गाइडलाइन स्टेप बाय स्टेप हमने कंप्यूटर को दे दी, तो कंप्यूटर उसका काम उसके सारी जो प्रोसेसेस अंदर उसको करनी है हमारा आउटपुट देने के लिए, हमारा रिजल्ट देने के लिए, वो सारा प्रोसेस में वो लग जाएगा। द सेट ऑफ data and instruction provided by a user to a computer is called an output। जो भी डेटा या जो भी जानकारी हम हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम हमारे कंप्यूटर को दे रहे हैं हमारे कीबोर्ड के द्वारा या तो हमारे माउस के द्वारा, उसे हम कहेंगे इनपुट। और यहाँ पर यूज़र कौन कहलाएगा? जो कंप्यूटर को चला रहा है, यानी कि जिसकी प्रॉब्लम है और वो जो सॉल्व करवाना चाहता है वो कहलाएगा यूज़र, और उस प्रॉब्लम को हम कहेंगे इनपुट। कंप्यूटर प्रोसेस दिस इनपुट। अब जो भी चीज़ें हमने कंप्यूटर के अंदर टाइप की या इनपुट की हैं उसको वो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा एंड प्रेजेंट रिजल्ट्स टू द यूज़र एंड दिस रिजल्ट इज़ कॉल्ड एन आउटपुट। और वो कंप्यूटर हमें उस डेटा को या तो उस हमारी जानकारी को प्रोसेस कर कर हमारा रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा, और उस रिज़ल्ट को हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। Computer can remember this data, instructions and calculated result for a future use by storing the detail in a memory। और जो कंप्यूटर है उस सारे हमारे आउटपुट को या उस रिज़ल्ट को बहुत समय के लिए स्टोर करके रख सकता है, जिसकी वजह से हम उसे जब चाहें तब वापस से देख सकते हैं। दिस सिंपल फ्लो ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज शोन इन अ फिगर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फिगर दी हुई है जिसमें कंप्यूटर जिस तरह काम करता है वो काम हमको दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले यूज़र्स है। यूज़र्स यानी कि हम कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा इनपुट करेंगे, जैसे कि टास्क डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र, यानी कि जो भी डेटा हमने कीबोर्ड द्वारा या तो माउस द्वारा जो भी सारी चीज़ें हमने अंदर कंप्यूटर को भेजी। उसके बाद आता है प्रोसेस, रिमेंबर्स डेटा एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। और प्रोसेस में कंप्यूटर का सीपीयू काम करेगा जिसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, यानी कि प्रोसेसेस होंगी, या कि जो रिज़ल्ट हमको देना है वो हमें बताएगा सीपीयू। फिर कंप्यूटर आगे तीसरा स्टेप परफॉर्म करेगा जो कि है आउटपुट एंड प्रेजेंट्स रिजल्ट टू द यूज़र। और आउटपुट में जितना भी रिज़ल्ट या तो जितनी भी सारी चीज़ें हमें चाहिए, हमारा जो भी आउटपुट आया वो हमें उस मॉनिटर के ऊपर शो करेगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो कि है फर्दर, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू रिपीट द इंस्ट्रक्शंस एंड एंटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एवरी टाइम वी यूज़ द कंप्यूटर। अब हमें हर बार इस तरह का बड़ा सा डेटा या तो बहुत बड़ी एंट्री करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एक बार हमने स्टेप बाय स्टेप एंट्री कर दी और हमने थोड़ा सा ब्रेन यूज़ किया तो हमें हर बार इतनी बड़ी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। We can store the data and instruction within the computer itself in such a way that it can be understood by a machine that is in a machine readable language। और जो भी हमने डेटा या तो इंस्ट्रक्शंस दी है कंप्यूटर को, उसे हम कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम आगे जाके वापस इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें दोबारा उतना बड़ा इंस्ट्रक्शंस या तो डेटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Storing such a set of instruction is useful for repetitive performance of the task।
और वो जो सारे इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं वो हमारा किस तरफ काम आएगी, जब हम वही सेम प्रॉब्लम या तो वही सेम प्रॉब्लम हमको वापस सॉल्व करवाना है या तो रिपीट करना है, तब हमारे लिए वो आसानी से वो काम हमारा कंप्यूटर कर देगा जब हम उसके अंदर डेटा स्टोर करके रखेंगे तब। वंस द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ मशीन readable format called program is stored in the computer, it can be used many times with a different set of data and this concept is known as a store program concept। अब एक बार जो हमने इंस्ट्रक्शन या तो सारी जानकारी एक बार मशीन में यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर डाल दी तो उसे हम कहेंगे प्रोग्राम, जो कि कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर रहेगा और उसे हम बार बार अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। यानी कि जितना भी जानकारी या तो हमने जितने भी एंट्री उसके अंदर डाली है कंप्यूटर के अंदर वो सारा उसके अंदर स्टोर रहेगा, उससे हम दोबारा जितनी बार चाहें मैनी टाइम्स वी कैन यूज़ इट एंड दैट इज़ नोन एज स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और दोबारा हम मिलेंगे हमारे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।